आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों देखो, यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी विकल्प में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी विकल्प में 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी विकल्प में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहले हम वृत्तखंड बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि 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 हम जीवा की बात करें तो जीवा किसे कहते हैं, तो यदि वृत्त की परिधियों को हम एक रेखाखंड से मिला देते हैं, ठीक है, तो बच्चों देखो इस रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए बी क्या है, जीवा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इस जीवा तथा परिधि के बीच का जो क्षेत्रफल है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो क्षेत्रफल है वो क्या है, वृत्तखंड। ठीक है, तो बच्चों देखो जीवा ए बी वृत्त को दो भागों में बांट दिया। देखो यहाँ पर यदि हम ये बिंदु को सी ले लेते हैं और इस बिंदु को डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो ए सी बी ये जो क्षेत्रफल होगा, ए सी बी ये जो क्षेत्रफल है वह कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। और बच्चों देखो यहाँ पर ए डी बी जो क्षेत्रफल होगा वह कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया गया है कितना, देखो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा लघु वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड। और बच्चों देखो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बच्चों देखो यहाँ पर त्रिज्या क्या दिया गया है, तो त्रिज्या यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ पर हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो बच्चों देखो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे वृत्त में से इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। तो 22/7 गुना में आर, तो आर यहाँ पर त्रिज्या हमें दिया गया है 7, तो 7 गुनी 7 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो 4 में 4 घटाया तो 0, 5 में 1 घटाया तो 4, यहाँ पर 1 में 0 घटाया तो 1, तो 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम विकल्प में देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो विकल्प ए। ठीक है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।